ओम शांति। कल हमने जाना कि हम आत्माएं इस संसार के चक्र में कैसे आती हैं और किन किन अवस्थाओं से गुजरती हैं। पुरुषोत्तम संगम युग का क्या महत्व है और कैसे वहाँ पर हम आत्माओं का पिता परमात्मा के साथ मिलन होता है। अपनी आत्मा को शुद्ध बनाकर हम परम धाम घर लौट जाती हैं और उसके बाद फिर हम सृष्टि पर पुनः चक्र के लिए प्रवेश करती हैं। आज का जो हम लेसन सुनेंगे वो है कि हम मनुष्य आत्माएं इस संसार के चक्र में कितने जन्म लेती हैं और कैसे कैसे लेती हैं। तो आज हम अपने 84 जन्मों की कहानी के बारे में सुनेंगे, लेकिन इससे पहले एक जो भ्रांति है उस भ्रांति को हम स्पष्ट करेंगे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है और फिर उसके बाद उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो मनुष्य योनि को अति दुर्लभ, अति उत्तम योनि माना गया है। ऐसा इसलिए वो कहते हैं कि कर्मों का फल भोगने के लिए हम पशु पक्षी या जीव जंतुओं की योनि में जाते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को ये बात स्पष्ट करके बताई है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। जैसे जो बीज होता है, जिस चीज का होता है उसी का वो फल देता है। आम का बीज आम का फल देगा, सेब का बीज सेब का ही फल देगा। उसी प्रकार से मनुष्य आत्मा मनुष्य का चोला ही धारण करती है। वो पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े आदि योनि में नहीं जा सकती, क्योंकि बीज ही मनुष्य आत्मा का है। और भी कई सारे ऐसे उदाहरण हैं या दृष्टांत हैं जिनको समझने से हमें ये ज्ञात होता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य योनि में ही जाता है। ये जो योनियों की बात कही गई है कि हम मनुष्य अपने पाप कर्मों का फल भोगने जाते हैं, अगर ऐसा होता तो आज मैंने अपने इस मनुष्य योनि में जो भी पाप कर्म किए तो मुझे इस जन्म में दंड क्यों मिलता है। आज जो पुलिस है, कचहरी है या जेल बनी हुई है, ये सब क्यों बनी हुई है? फिर इनकी आवश्यकता नहीं है। अगर ये मान्यता सत्य होती कि मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल जानवरों की योनि में जाकर के काट आता है, भोग आता है, फिर तो ये इन सब की आवश्यकता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि हम मनुष्य योनि में ही जाते हैं और हमें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य योनि को ही धारण करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही सुधार संभव है। जानवर की योनि में कोई सुधार संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई चोरी करता है तो उसे बिल्ली की योनि प्राप्त होती है। किसी का अपने पुत्र में बहुत मोह है तो उसे सांप सुअर की योनि प्राप्त होती है। किसी को मतलब बहुत पैसे से प्यार है तो उसको सांप की योनि प्राप्त होती है। अगर ऐसा होता तो फिर तो हमारा सुधार संभव है ही नहीं। जैसे मान लो अगर आज मैं किसी की बात छिप करके सुनती हूँ तो कहते हैं छिपकली बनते हैं। तो लगता है आपको कि ऐसा संभव है कि हम जानवरों की योनि में जाने से हमारे अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है या सुधार हो रहा है? अगर हम चोरी की ही बात को लें, मैंने चोरी की और अगला जन्म मेरा बिल्ली की योनि में हुआ, तो बिल्ली तो चोर होती है, वो तो चोरी करती रहती है, दूध चुराएगी। तो वो संस्कार जो चोरी का था बिल्ली की योनि में जाने पर पक्का हुआ और मजबूत हुआ। मेरी उस आदत में सुधार तो हुआ नहीं। तो इससे पता चलता है कि जब फिर मुझे अगली बार मनुष्य का चोला मिलेगा तो मैं और पक्का चोर बन जाऊंगी। आज हमारी सरकार भी बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म्स जेलें बना रही है जहाँ पर कैदियों से काम कराया जाता है।
जिन कैदियों ने अपने हाथों से किसी को मारा, दुख दिया, सताया, उन्हीं हाथों से अगर वो कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे तो उनके संस्कारों में परिवर्तन होता है। तो हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जानवर की योनि में जाएं, ये उचित नहीं है, क्योंकि आप सबने ऐसे अनुभव अपने जीवन में किए होंगे। जैसे दो बच्चों का एक ही समय पर जन्म होता है, एक बच्चा फुटपाथ पर जन्म लेता है और एक बच्चा बहुत सुंदर संपन्न सभ्य परिवार में जन्म लेता है। तो दोनों ने ऐसा क्या कर्म किया? तो आत्मा अपने पीछे अपने साथ कर्म ले आती है और उसी के आधार पर मेरा अगला जन्म निश्चित होता है। एक बच्चा जब हम देखते हैं पैदा होता है तो बड़ा हिष्ट पुष्ट है, सुंदर है। एक बच्चा जन्म से ही अपंग है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि मैं आत्मा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए पशु पक्षी या जानवर नहीं, लेकिन मनुष्य योनि में ही मुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर आज हम देखें तो पशु पक्षियों का जीवन मनुष्य के जीवन से ज़्यादा सुखी है। आपने कई कुत्ते ऐसे देखे होंगे जो बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, बेड पर सोते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। कोई कोई घोड़े तो लाखों रुपए की कीमत के होते हैं और एक एक घोड़े के लिए एक एक डॉक्टर भी निश्चित होता है। और आज मनुष्य की क्या स्थिति है? तो देखने से लगता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो तो जानवर के जीवन से भी बदतर है। उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक तनाव ही तनाव रहता है, लेकिन जानवर सिर्फ भोजन की चिंता करते हैं, पेट भरा होता है, उसके बाद वो निश्चिंत रहते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि जानवर की योनि में हम जाएं, लेकिन हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य योनि ही धारण करते हैं, जानवर की योनि हम धारण नहीं करते हैं। और ये बात जो इस संसार में फैली हुई है 84 लाख योनियों की, ये भी एक भूल है। कैसे ये भूल हुई? जैसे आप देखिए, जब कभी हम छोटे होते थे तो एक काना फूसी का खेल खेलते थे। 10 बच्चे एक घेरे में बैठे हुए हैं और एक को दूसरे के कान में एक वाक्य बोलना होता था। तो जब वो वाक्य बोलता था तो दूसरा फिर तीसरे को, तीसरा फिर चौथे को, और आखिरी में जो 10वां होता था बच्चा, तो उससे पूछा जाता था तुमने क्या सुना और पहले ने क्या कहा। तो वो वाक्य बिल्कुल बदल जाता था, उसका भाव बदल जाता था, शब्द बदल जाते थे। तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है, 1,84,000, 1,84,000 नहीं, लेकिन समय बीतते 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 थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन आ गया तो वो 1,84,000 की जगह हो गया 1,84,000। यहाँ से ये भूल हुई। लख शब्द का अर्थ होता है देखना, देखना अपने 84 जन्मों को, और वो लख की जगह लाख कर दिया। दूसरा भूल का कारण क्या है? क्योंकि जैसे आपको बताया कि जब द्वापर युग शुरू हुआ था उस समय ये संसार धीरे 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 करके पतन की ओर जा रहा था। और जो उस समय के ऋषि मुनि थे, भविष्य को जानने वाले थे, वो समझते थे कि अगर मनुष्य इसी गति से पाप करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जो इस संसार को थामना, इस धरती को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भय से क्या होता है? मनुष्य पाप कर्म करने से डरता है। जैसे कोई शरारती बच्चा है, वो अपनी शरारत नहीं छोड़ता, कहना नहीं मानता, तो माँ बाप उसको क्या करते हैं? कहते हैं तुमको बाथरूम में बंद कर देंगे, वहाँ बड़े बड़े चूहे हैं, उसको डराते हैं ताकि भय के कारण वो शरारत ना करे या भूले ना करे। तो उसी प्रकार से उन ऋषि मुनियों और विद्वान जनों ने भी हम मनुष्यों के अंदर भय पैदा किया कि देखो तुम अगर ऐसा गलत काम करोगे तो तुम्हें इस योनि में जाना पड़ेगा, तुम ये वाला गलत काम करोगे तो तुम्हें ये सजा काटनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया? हम थोड़ा सा उस समय डरे, हमारे अंदर वो भय आया ताकि हम गलत काम ना करें। तो उनके अंदर तो एक अच्छी भावना थी, लेकिन ये सिद्धांत नहीं था कि हम मनुष्य हैं और अपने कर्मों का फल पशु पक्षी आदि योनि में भोगेंगे।
तो ये बात निश्चित रूप से अब आपको स्पष्ट हो गई होगी कि हम अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोगते हैं। अब आगे का जो आज का लेसन है कि कैसे हम अपने 84 जन्मों को देखें या उन 84 जन्मों को समझें। आपने कई ज्योतिषियों के बारे में सुना होगा जो हमको अधिक से अधिक हमारे पूर्व जन्म के बारे में, भविष्य के बारे में तो कोई नहीं बता सकता या नहीं भी बताया होगा। हो सकता है किसी के पास बहुत अच्छी विद्या हो तो एक जन्म भविष्य का बता दे, लेकिन परमात्मा जो भृगु ऋषि है वो हमें हमारे 84 जन्मों के बारे में बताते हैं कि हम आत्माओं ने इस संसार में सतयुग से लेकर कलयुग तक 84 जन्म कैसे कैसे लिए हैं। या कभी आपने सुना होगा सत्यनारायण की कथा होती है, तो जब सत्यनारायण की कथा आरंभ होती है उसमें कहा जाता है कि जो नर इस कथा को सुनेगा वो नारायण बनेगा, जो नारी इस कथा को सुनेगी वो श्री लक्ष्मी पद को पाएगी। तो आप देखिए कितने हजारों करोड़ों लोगों ने इस कथा को सुना होगा, अभी तक तो कोई श्री लक्ष्मी श्री नारायण नहीं बना। तो इससे ये पता चलता है कि हमने शायद कथा नहीं सुनी, क्योंकि वो कथा जब सुनते हैं तो हम कहेंगे हम कथा का महात्म्य सुनते हैं, हमने कथा नहीं सुनी। हमने लीलावती तारावती की बातें सुनी, हमने झूठ बोलने के दुष्परिणाम सुने, लेकिन वो कहानी क्या थी जो उस कहानी को सुनने से हम श्री नारायण बन जाएं या उस कहानी को सुनने से हम श्री लक्ष्मी बन जाएं। तो वो कहानी परम पिता परमात्मा हमको सुनाते हैं। और आज अगर आप ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे और आप ये रियलाइज करेंगे कि सचमुच में ये मेरी कहानी है, तो जिसे इस कहानी की अनुभूति होगी निश्चित रूप से वो नारी श्री लक्ष्मी और वो नर श्री नारायण पद को अवश्य प्राप्त करेगा। तो कल हमने जो सुना था, संसार एक चक्र की भांति चल रहा है जिसकी आयु 5000 वर्ष है। उसी चक्र को आज सीढ़ी के रूप में दिखाया गया है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये सीढ़ी का चित्र है और इस सीढ़ी के चित्र में कैसे हम आत्माओं ने सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक 84 जन्म लिए हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सतयुग को। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सतयुग जिसकी आयु है 1250 वर्ष। सतयुग में सबसे पहले जो प्रथम महाराज कुमार थे वो थे श्री कृष्ण। प्रथम महाराज कुमारी जो थी वो थी श्री राधा। तो श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों का आपस में पहले कोई कनेक्शन नहीं था, दोनों अलग अलग राजा के बच्चे थे। दोनों ही जब बड़े होते हैं तो दोनों का स्वयंवर होता है। श्री कृष्ण श्री नारायण कहलाते हैं और श्री राधा श्री लक्ष्मी कहलाती हैं। आप सबने लक्ष्मी नारायण का बचपन कभी नहीं सुना होगा। बचपन में राधा कृष्ण को हमने सुना, साथ थे, बड़े होकर कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। ये तो जो सृष्टि का रचयिता इससे ऊपर है उसने हमें ये राज बताया कि ये लक्ष्मी नारायण ही बचपन में श्री राधा और श्री कृष्ण थे। तो सतयुग की क्या विशेषता है वो तो कल हमने सुनी ही थी, लेकिन इन जो श्री कृष्ण हैं ये हैं 16 कला संपन्न। कलाएं किसको कहते हैं? वैसे तो 16 कलाएं हैं, वो हम आपको कोर्स के लास्ट में जरूर बताएंगे कि 16 कलाएं कौन कौन सी हैं जिनके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हम भी ऐसे बन सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर बुद्धि से समझने की कोशिश करें सार रूप में, तो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं जिस दिन वो पूरा होता है फुल मून, उस दिन कहते हैं कि चंद्रमा 16 कला संपन्न है। तो सतयुग में जो श्री कृष्ण राधा या श्री लक्ष्मी नारायण उनकी आत्मा जो थी वो 16 कला संपन्न थी और उनके मस्तक पर 2 ताज दिखाए गए हैं।
एक पीछे लाइट का ताज है जो उनकी पवित्रता की निशानी है, और दूसरा मस्तक पर रतन जड़ित ताज जो उनकी संपन्नता की निशानी है। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य चलता है सतयुग में, और सतयुग में शुरू में जो विश्व की आबादी थी वो थी 9 लाख, कुल 9 लाख। गायन भी आता है, घट में सूरज, घट में चांद, घट में 9 लाख तारे। तो इससे पता चलता है कि वो 9 लाख तारे अर्थात जो सतयुग के स्टार्टिंग की यहाँ जनसंख्या है वो 9 लाख है। उसके बाद धीरे 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 करके वृद्धि होती रहती है। इसको हम कहते हैं सतयुग को, जहाँ लक्ष्मी नारायण के 8 जन्म होते हैं। यहाँ इनके 8 जन्म होते हैं और इनकी औसत आयु 150 वर्ष होती है। बड़ी लंबी आयु पूरी करके और अपनी इच्छा से ये अपने शरीर का त्याग करते हैं। और इस सतयुग की विशेषता हम आपको बताएं, तन, मन, धन और जन का सुख उन देवी देवताओं को प्राप्त है। तन का सुख, निरोगी काया, आज भी इस कलयुग में इस बात का प्रमाण है कि देवताओं की निरोगी काया थी। आज कोई मूर्ति देवताओं का नाखून भी टूट जाए उस मूर्ति का खंडित मानी जाती है। कोई चित्र फट जाए उसे उठा करके रख देंगे, जल प्रवाह कर देंगे या उसको म्यूजियम में सजा देंगे। तो जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था या जब सतयुग था, वहां पर सभी को तन का सुख प्राप्त था, निरोगी काया प्राप्त थी, मन का सुख उनको प्राप्त था। उस बात का प्रमाण ये है आज कि जब भी हम उन मूर्तियों के सामने खड़े होते हैं, थोड़ी देर के लिए सही हमें मन की शांति प्राप्त होती है, हमारे मन में हर्ष आता है, एक सुकून महसूस होता है। इससे पता चलता है कि जब देवी देवताएं वो चैतन्य में रहते थे, सचमुच में रहते थे पृथ्वी पर, तो उनका मन कितना शांत होगा, तनाव मुक्त थे। तीसरा, उनको धन का सुख भी प्राप्त था। बताया जाता है कि सतयुग का सबसे गरीब और इस कलयुग का सबसे अमीर दोनों बराबर हैं। तो इस कलयुग का अमीर तो आप सब जानते हैं, कहते हैं उसका पैसा गिना नहीं जाता, तोला जाता है। तो इससे पता चलता है कि सतयुग में कितना धन था। श्री लक्ष्मी को कहा ही जाता है धन की देवी। आज भी श्री लक्ष्मी से धन की मांग करते रहते हैं। तो वहां पर तन, मन, धन और संबंध, जन का सुख भी था। तो संबंध बहुत अच्छे थे। क्यों? क्योंकि वहां लेने की भावना नहीं थी। इस कलयुग में क्या होता है, हमारे जो संबंध होते हैं, हम इतने और उतने के करते हैं। फलाने ने फलाने समय पर मुझे इतने रुपए का सामान दिया था, अब जब उसके घर में कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे इतने रुपए का सामान देना है। तो यहाँ होती है काउंटिंग, गिनती। लेकिन सतयुग, त्रेता युग में कोई गिनती नहीं होती है। इससे पता चलता है कि वहाँ के जो संबंध थे वो संबंध बहुत मधुर थे, मीठे थे, देने के लिए थे। इसलिए हमेशा देवताओं का पोज कैसे दिखाते हैं, देने वाला, कि देवताएं हमेशा देने वाले हैं, इसलिए उनके संबंध मधुर थे। तो सतयुग में आपको बताया 8 जन्म, 16 कलाएं, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, 9 लाख की आबादी से सतयुग की शुरुआत होती है और सूर्यवंशी घराना कहलाता है। उसके बाद दूसरा युग जो आता है, इस युग को हम क्या कहेंगे, त्रेता युग। आयु 1250 वर्ष। अब यहाँ क्या होता है, राजधानी बदल जाती है, यहाँ चंद्र वंश आरंभ हो जाता है। श्री सीता और श्री राम, इनका राज्य होता है। सतयुग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण और त्रेता युग के राजा रानी श्री सीता और श्री राम है। श्री शब्द हम केवल देवताओं के आगे लगाते हैं, श्री अर्थात श्रेष्ठ। तो वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो श्री कहलाते हैं।
त्रेता युग की आयु भी 1250 वर्ष है। यहाँ पर पवित्रता की कलाएं कम हो जाती हैं, 2 कलाएं घट जाती हैं। सतयुग में 16 कलाएं हैं और त्रेता युग में 14 कलाएं। रामचंद्र जी को 14 कला पूर्ण कहा गया है और यहाँ इनके होते हैं 12 जन्म। तो थोड़ा सा औसत आयु में अंतर आ जाता है। 100 और 125 वर्ष के बीच में इनकी औसत आयु होती है। तो जो सुख हमने सतयुग में सुना वही सुख त्रेता युग में भी होता है। फर्क है कि वो सूर्य वंश है और त्रेता युग में चंद्र वंश है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रामचंद्र जी पहले हुए हैं और श्री कृष्ण बाद में द्वापर युग में हुए हैं। वो आपने आज इस चित्र से समझ लिया होगा कि श्री कृष्ण पहले हुए हैं और रामचंद्र जी बाद में हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण 16 कला संपन्न है और रामचंद्र जी 14 कला संपन्न है। श्री कृष्ण सूर्यवंशी थे और रामचंद्र जी चंद्रवंशी थे। उनका नाम ही लिखा हुआ है पीछे, रामचंद्र। तो रामचंद्र हैं। हाँ, रामचंद्र जी के पिताजी तक हम कह सकते हैं कि सूर्यवंशी थे, लेकिन जब रामचंद्र जी गद्दी पर बैठे तो चंद्रवंश आरंभ हुआ। या हम अपनी एक साधारण भाषा में समझें कि श्री कृष्ण को हम कहेंगे वो 16 क्लास पास हैं और रामचंद्र जी 14 क्लास पास हैं। तो ये 2 युगों तक, सतयुग और त्रेता युग तक, यह सृष्टि स्वर्ग कहलाती थी, यह संसार स्वर्ग कहलाता था। अब क्या होता है भारत में, भारत जैसे कल बताया स्वास्तिका की भुजा उल्टे हाथ की तरफ थी, तो भारत भी वाम मार्ग में चला गया। ये लाइनें कभी कभी हम शास्त्रों में सुनते हैं कि देवी देवताएं वाम मार्ग में गए। वाम मार्ग माना उल्टे रास्ते पर चले गए। और आज कई मंदिरों में उसका यादगार है कि देवी देवताओं को बहुत ही गंदे पोज में दिखाया हुआ है। तो पता चलता है कि वो देवी देवताएं जो अपनी उच्चता पर थे, श्रेष्ठता पर थे, धीरे धीरे जन्म लेते लेते गिरावट की ओर आ गए। तो सतयुग में हमारे कितने जन्म हैं? 8 जन्म। त्रेता युग में हमारे 12 जन्म हैं, क्योंकि केवल लक्ष्मी नारायण नहीं है या केवल राम सीता नहीं है, हम भी तो उनके साथ है ना। त्रेता युग में यहाँ जनसंख्या जो हो जाती है वो है 33 करोड़। इसीलिए भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन आता है। अब उसके बाद जब द्वापर युग आरंभ हुआ तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आ गया, ये दिखाया है रावण। रावण अर्थात बुराइयां, 5 विकार। तो 5 विकार हम मनुष्यों के अंदर आते चले गए। अगर आप ध्यान देंगे इन विकारों को, तो विकार होता क्या है? विकार माना डिफिशियंसी। आत्मा के जो मूल गुण थे सतयुग त्रेता युग में, वो द्वापर युग में आते आते क्षीण हो गए। जैसे मान लो आज किसी को एनीमिया हो जाता है, एनीमिया कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन आयरन की जो डेफिशिएंसी है, कमजोर आयरन खत्म हो गया, कम हो गया शरीर में, तो उसको कह दिया ये एनीमिक हो चुका है। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो जो ये विकारों का प्रभाव शुरू हुआ द्वापर युग से, हमारे अंदर आत्मा के जो गुण थे वो कम होते चले गए, आत्मा गौण होती चली गई और शरीर, देह, अभिमान प्रधान होता चला गया। तो यहाँ हमें जब हम गिरावट आई, तो उस समय प्रकृति हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। जो प्रकृति सतयुग त्रेता युग में अपना सुख देवी देवताओं को देने के लिए तैयार थी, वो प्रकृति ने देखा कि अब इन देवी देवताओं का अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, ये अब अपनी इंद्रियों के ही गुलाम बन चुके हैं, तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उस समय भारत खंड टूटा, भूकंप आए, तूफान आए, प्रकृति हिली, फिर से भारत का नक्शा बदल गया। कोई खंड कहाँ चला गया, कोई खंड कहाँ चला गया। तो उस सभ्यता को उभरने में कुछ समय लगा। तो जो हम इतिहास सुनते हैं, सतयुग त्रेता युग का इतिहास कहीं नहीं मिलेगा।
इतिहास कौन सा सुनते हैं कि मानव पहले बंदर था और बंदर से धीरे धीरे करके उसका विकास हुआ। तो वो कहानी वास्तव में यहाँ की है कि जब इस संसार में एक विनाश का प्रकोप दिखाई दिया तो हम अपने आप को भूल गए। जैसे कई बार क्या होता है, किसी के सिर में चोट आ जाए तो अपनी पिछली याददाश्त भूल जाता है। तो ऐसी यहाँ पर संसार में हुआ सभी के साथ कि हम जो अपना पिछला दैवी सभ्यता थी, जो संस्कार थे, वो हम भूल गए, जंगलों में चले गए। पर थे तो हम मनुष्य ना, तभी तो हमने अपने शरीरों को ढका, संगठन में रहना शुरू किया और वहां से फिर एक नई सभ्यता का उदय हुआ। ऐसा इतिहास में हम सभी सुनते हैं। लेकिन वो जो 300-400 साल का पीरियड है वो एक फिर से परिवर्तन का समय था। उसको परिवर्तन हुआ और हमें धीरे धीरे, सब जगह ऐसा नहीं हुआ लेकिन बहुत जगह ऐसा हुआ। कुछ स्थानों पर ऐसा भी हुआ कि जब हम भूल गए तो हमने बहुत भगवान को पुकारा कि कौन हो भगवान, कहाँ हो, आप हमें दर्शन दो, कोई तो हमारा मालिक होगा। अंदर से वो आत्मा तड़पती थी। तो राजा विक्रमादित्य जो हुए हैं उन्हें एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ था, एक लाइट का साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने सबसे पहले सोने का सोमनाथ का मंदिर बनाया। इसमें दिखाया है कि राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग हीरे का स्थापित किया था, जिसको बाद में मुसलमान लोग लूट कर ले गए थे। तो वो सोमनाथ का मंदिर बनाया था और हमने सबसे पहले शिव की आराधना शुरू कर दी। अब द्वापर युग में शुरू हुआ भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता युग की विशेषता आप देख रहे हैं, 2 ताजधारी देवताएं हैं और यहाँ पर सिर्फ रतन जड़ित ताज, धन संपत्ति का ताज रह गया, पवित्रता का ताज जीवन से चला गया, एक ताज। तो इस द्वापर युग में 8 कलाएं रह जाती हैं। सतयुग में 16 कलाएं, त्रेता युग में 14 कलाएं और द्वापर युग में कुल 8 कलाएं रह गई। और यहाँ केवल हमको एक शिव की भक्ति से संतुष्टता नहीं हुई। फिर क्या होता है, जैसे कोई चीज़ें दब जाती हैं, हमारे जो पूर्वज थे उनके जो फोटोज थे धीरे धीरे करके वो निकलने शुरू हुए और हमें याद आना शुरू हुआ कि इस धरती पर कुछ अच्छे लोग रहते थे। श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम। तो वो जो देवताएं थे उनके फोटोज भी मिले और किसी कोई ध्यान में उसे कुछ दिव्य साक्षात्कार हुए, उनको आभास हुआ कि हाँ कोई ऐसे अच्छे लोग थे, देवताएं थे। तो उनकी मूर्तियां बना बना करके पूजा पाठ करना हमने आरंभ कर दिया। तो ये वास्तव में मैं आत्मा ही सतयुग में थी, मैं आत्मा ही त्रेता युग में आई और मैं आत्मा ही अब द्वापर युग में गिरावट की ओर हूँ। पहले शिव की पूजा की, श्री कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण और राम सीता की पूजा की। यहाँ हमारे जो जन्म हैं वो होते हैं 21 जन्म। औसत आयु लगभग 75 वर्ष रह जाती है। उसके बाद आता है कलयुग, जिसको आप देख रहे हैं। इस कलयुग में हमारे 42 जन्म होते हैं। यहाँ तो चलो सिर पर एक ताज है, इस कलयुग में तो एक भी ताज नहीं है। धन संपत्ति भी समाप्त हो चुकी है। और यहाँ जब हम देख रहे हैं पूजा भी, क्योंकि केवल देवी देवताओं की पूजा से ही हम संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद जिसने हमें संसार में जो थोड़ा बहुत दिया, कोई गुरु, पेड़ पौधे, चौराहा, यहाँ तक कि भक्ति भी हमने अंधश्रद्धा वाली शुरू कर दी। अब देखिए 9 दिन तक उन देवियों की हम पूजा करते हैं और 10वें दिन जा करके उसको तालाब में, सागर में डुबो कर आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम भी जो पूजा भी हमने की वो व्यभिचारी पूजा करनी शुरू कर दी, गिरावट की पूजा हो गई। और इस कलयुग में हमारे जन्म 42 हैं, कलाहीन हम हो चुके हैं। द्वापर युग में 8 कलाएं तो थी, लेकिन यहाँ तो हम एक भी कला वाले नहीं रहे। मुश्किल से एक कला, आदि कला इस कलयुग में रह गई। और इस कलयुग की आप देखिए स्थिति, पूजा पाठ, यज्ञ, ये सब गिरावट के निशान। मूर्ति पूजा को भी हम कहेंगे गुड़ियों का खेल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, गुड़ियों का खेल करते रहते हैं, गिली गिली रेत होती है उस पर घर बनाते हैं, गुड्डे गुड़िया की शादी करते हैं।
तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसी प्रकार से आज का मनुष्य भी गुड्डे गुड़ियों का ही खेल कर रहा है। तो ये दिखाया गया है कलयुग की स्थिति, और व्यभिचार, पापाचार, अनाचार बहुत बढ़ गया। और आज जो भारत सतयुग था, इतना श्रेष्ठ युग था, आज वो भारत की स्थिति क्या हो चुकी है। आप भारत की आर्थिक स्थिति देखेंगे तो विदेशों से भारत भीख मांग रहा है। कांटों की शैया पर हम पड़े हुए हैं। भारत में कई प्रकार के सम्मेलन तो होते हैं, चाहे वो धार्मिक सम्मेलन हो, सामाजिक हो, पर उन सम्मेलनों का कोई लाभ नहीं है, शांति नहीं है, अशांति और बढ़ती जा रही है। भारत में जो साधु समाज है उसकी भी हम स्थिति देख रहे हैं कि क्या गिरावट की स्थिति हो चुकी है। तो जब भारत की ऐसी स्थिति हो जाती है जिसका अंत है ये महाविनाश, तो ऐसे समय पर इस कलयुग के अंत में, अब आप यहाँ देखिए, ये छोटा सा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से नीचे आते हैं। और ये कौन है? हमारे प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। इन्हीं के तन में क्यों करते हैं? आज हम आपको ये रहस्य बताते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा ही वो आत्मा है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, या जो हम कहें कि सतयुग में श्री कृष्ण थे, वही श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते 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 जब कलयुग के अंत में पहुंची तो उनका नाम पहले तो कुछ और था, लेकिन जब शिव बाबा ने, आत्माओं के पिता ने उनमें प्रवेश किया तो उनका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया और फिर से इन कलयुगी आत्माओं को ज्ञान दे करके वो वापस हमें परम धाम ले जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम ये सीढ़ी वापस जाएं तो हमें और बहुत थकान होगी। तो भगवान दयालु है, कृपालु है, वो हमारे लिए लिफ्ट लेकर के आए हैं और कहते हैं ये है ज्ञान और योग की लिफ्ट। बच्चे, आप इस ज्ञान और योग की लिफ्ट में बैठ जाओ तो हम सीधा परम धाम चले जाएंगे। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमारा लिफ्ट मैन बनता है और हमको वो सीधा परम धाम ले जाते हैं। तो अब हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर क्या करना है? हमें अपने कर्मों को सुधारना है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक है अकर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है सुकर्म। सुकर्म करने का समय सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग है। सतयुग और त्रेता युग में जहाँ आत्माएं संपन्न थी, यहाँ पर जो हमारे कर्म हुए वो कहलाए अकर्म। अकर्म अर्थात वो कर्म जिससे न तो लाभ है न हानि है, उसको हम कहते हैं अकर्म। क्योंकि वहाँ सभी सुखी हैं, सभी का जीवन संपन्न है, तो इसलिए वहाँ जो भी कर्म किए गए वो सभी अकर्म कहलाए। लेकिन द्वापर और कलयुग में हमने जो भी कर्म किए वो हमने विकर्म किए, पाप कर्म किए। कैसे? क्योंकि विकर्म किसको कहा जाता है? जो देह अभिमान में किया जाए वो विकर्म कहलाता है। तो हमने तो सारे कर्म देह अभिमान में किए, कभी समझा ही नहीं कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ शरीर के द्वारा। तो इसलिए द्वापर और कलयुग में जो हमारे कर्म थे वो सब विकर्म के खाते में गए। अब आप हिसाब लगाइए कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमको क्या क्या करना है। एक तो द्वापर और कलयुग कुल मिलाकर कितने हो गए? 63। 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है ना। मेरा जो कार्मिक अकाउंट बना हुआ है वो बना विकर्मों के कारण से। तो 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ मुझे अपने सिर से उतारना है, वर्तमान में भी मुझे खाना है और भविष्य के लिए भी मुझे जमा करना है। ये कार्य मुझे करना है संगम युग पर। अब सुकर्म किसे कहते हैं? सुकर्म उसे कहते हैं वो कर्म जो अपने आप को आत्मा समझ करके किया जाए। वो कर्म
जो परम पिता परमात्मा की याद में किया जाए, और वो कर्म जो उस परमात्मा को समर्पित करके किया जाए, उसे कहा जाता है सुकर्म। तो अभी हमें सुकर्म जमा करने हैं। जितने जितने हमारे सुकर्म जमा होते जाएंगे तो मेरा जो पिछला पाप कर्मों का खाता है वो खत्म हो जाएगा, और मैं फिर परम धाम जाऊंगी, और वहां से मैं फिर सतयुग में नीचे आऊंगी। तो ये हमने सुनी हमारी 84 जन्मों की कहानी। अब इस बात को हम एक और उदाहरण से और क्लियर कर लेंगे। आप सबने कभी एडम और ईव के बारे में सुना हो, तो ये जो सृष्टि की रचना हुई, ये हुई है एडम और ईव से। एक खुदा का बगीचा था, खुदा के बगीचे में भगवान ने एडम को भेजा। तो एडम उस बगीचे में सुख पूर्वक रहता था, शांति पूर्वक रहता था, मौज ही मौज थी उसको। तो वो अकेला था, तो भगवान ने फिर ईव को भेजा जो उसकी पत्नी थी। तो कहते हैं, कहानी में आता है कि दोनों निर्वस्त्र रहते थे, दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं होता था। तो जो उनका बगीचा था, खुदा का बगीचा, जिसमें वो आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, खुदा के बगीचे के बाहर एक और जंगली पेड़ था, और उस बगीचे के बाहर एक शैतान रहता था। वो शैतान कभी कभी ईव से मिलता था आकर के चुपचाप। तो ईव को कहता था कि देखो, तुम और एडम अपने बगीचे में रहते हो, वहाँ के फूल फल आदि यूज करते हो, और जो ये वृक्ष है, क्योंकि वो जो खुदा के बगीचे के बाहर एक वृक्ष था, उस पर भी फल लगे हुए थे। तो वो शैतान उसको कहता था कि तुम सब फल खाते हो, लेकिन इस वृक्ष के फल क्यों नहीं खाते हो? तो ऐसा करना, ये भी तो तुम्हारा ही वृक्ष है, तुम इस वृक्ष का फल ले जाओ और खुद भी खाना, एडम को भी खिलाना। जबकि खुदा ने बिल्कुल मना किया हुआ था कि उस वृक्ष के फल नहीं खाने हैं, लेकिन ईव को पता नहीं था, और उसने जाकर के एडम को भी वो फल खिला दिया और खुद भी खाया। तो आगे यही बताते हैं कि दोनों के शरीरों में परिवर्तन आने लगे। दोनों ने अपने शरीरों को ढकना शुरू कर दिया पत्तों से, घास से, और फिर उसके बाद भगवान का उनको श्राप मिल गया कि हे एडम, तुमने ये ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन किया है, और अब तुम अपनी गृहस्थी चलाने के लिए खून पसीना बहाओगे। और ईव को ये श्राप दिया कि अब तुम्हें जो संतान होगी उसके लिए तुम्हें बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। तो ये कौन सा समय था? जो खुदा का बगीचा था, एडम ईव रहते थे। अब सोचिए निर्वस्त्र कैसे रहेंगे, लेकिन उसके पीछे भाव क्या था? सोल कॉन्शियसनेस। वो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते थे, उनको देह का भान नहीं था। तो सतयुग त्रेता युग में जो देवी देवताओं की स्थिति थी वो सोल कॉन्शियसनेस की थी। वो बॉडी कॉन्शियसनेस, उनको ये नहीं था कि ये फलाना है, ये फलाना है, और इस भाव से उनके मन में कुवृत्तियां पैदा हो, वो सतयुग त्रेता युग में नहीं होता था। लेकिन जब द्वापर युग आया तो वो विष फल जैसे ही उन्होंने खाया, अपनी देह को देखा, तो उनके अंदर वो देह अभिमान आ गया। आत्मा के ऊपर देह अभिमान का कपड़ा चढ़ गया, और वो सृष्टि फिर विकारी सृष्टि कहलाई, जो आज तक हम देख रहे हैं। अब परम पिता परमात्मा फिर से वो खुदा का बगीचा स्थापन करने आए हैं, और वो ये कहते हैं कि आप केवल ब्रह्मा या श्री कृष्ण नहीं, आप भी उनके साथ थे, और इस सृष्टि के चक्र को याद करो, 84 जन्मों की कहानी को याद करो, और मुझे आप करना क्या है इस बात को स्मृति में लाओ। तो जब हम इस बात पर सोचते हैं कि मेरा आदि का जन्म कैसा था, मैं सतयुग में श्री कृष्ण श्री राधा के साथ रहती थी, श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी, मैं कितनी सुंदर थी। इस कलयुग में आज मेरी क्या दुर्दशा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरा परमात्मा से संबंध विच्छेद है। अब वो शिव बाबा जो पावर हाउस है, जो मुझ आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करेगा, मैं उससे अपना बुद्धि योग लगाऊं, और शिव बाबा को याद करने से ही मेरी आत्मा फिर से पवित्र बन जाएगी, मैं परम धाम घर को जाऊंगी, और फिर इस सृष्टि में सतयुग में आऊंगी, ये निश्चय है। उसके लिए मुझे
पुरुषोत्तम संगम योग पर लिफ्ट में बैठना है और अपने सुकर्मों का खाता जमा करना है। ओम शांति।